इसमें कोई डाउट नहीं है कि पेट्रोल और डीजल महंगा होने से थोड़ी सी महंगाई बढ़ती है, लेकिन हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या था? अगर हम पेट्रोल महंगा नहीं कर रहे थे, डीजल महंगा नहीं कर रहे थे, तो रोज़ कब रोज़ रुपए की कीमत जो थी वो डॉलर के सामने नीचे गिर रही थी। जब रुपए की कीमत डॉलर के सामने गिर रही थी, और आप ये जानते हैं कि जब इमरान खान साहब छोड़ के गए थे तो 190 रुपये 179 रुपये हो गई थी, और अब मज़ीद बढ़ गई है। तो जब रुपया गिरता है डॉलर के सामने तो उससे भी महंगाई बढ़ती है। तो हमें ये बैलेंस करना था कि महंगाई कहाँ पे कम से कम हो सके। दूसरी गुजारिश आपके सामने ये भी रख दूं, आपकी बात दुरुस्त है कि हमने बिल्कुल, और मैंने खुद बजाते खुद भी पीटीआई के ऊपर पेट्रोल बढ़ाने पे क्रिटिसाइज किया है, लेकिन आप ये बात याद रखें कि हम उस वक्त 30 रुपये लेवी और 17% सेल टैक्स लगाने की बात कर रहे थे, जो पीटीआई की हुकूमत ने लगाया और अवाम के ऊपर वो बोझ डाला। जब इमरान खान साहब को लगा कि उनकी हुकूमत जाने लगी, और ये आपको पता है कि इमरान खान साहब की ज़ाती मफाद पे हर चीज़ कुर्बान होती है, जब उनको लगा कि उनकी हुकूमत जाने लगी तो उन्होंने फिर ये कमी करके एक बारूदी सुरंग रख दी। इस वक्त जैसे मैंने आपसे गुजारिश करी कि हुकूमत पाकिस्तान 56 रुपये अपने पल्ले से दे रही है डीजल के ऊपर। हम नए टैक्स लगाने की या मजीद टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे, हम सेल टैक्स लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जिस कॉस्ट पे हमको मिल रहा है उससे भी 56 रुपये कम दे रहे हैं, और ये हम सारे ही मुल्क के मालिक हैं। हम ये कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं कि जितना हुकूमत चलाने में खर्चा नहीं आ रहा, 3 गुना ज़्यादा, उससे ज़्यादा खर्चा हम डीजल पे पेट्रोल पे सब्सिडी दें। और फिर जो मैंने आपसे गुजारिश करी कि जिस 2 गाड़ी वाले हैं पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में 10-15% लोगों के पास गाड़ी होगी, शायद उतनी भी ना हो, उन गाड़ी वालों को सब्सिडी मिलती है। पाकिस्तान में जिसके पास बड़ी गाड़ी है उसको सब्सिडी मिलती है, जिसके पास जनरेटर्स होते हैं उनको सब्सिडी मिलती है, जिसके पास कारखाने हैं उनको सब्सिडी मिलती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि गरीब लोगों से पैसे लेकर आप अमीर लोगों की जेब में डालें?